नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण है। राम का काल आज से 7129 वर्ष पूर्व था, अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका मतलब ये कि उनके काल से ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा रही है। राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। महाभारत में दो घटनाओं में कृष्ण के साथ रुक्मणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा के भागने के समय दोनों ही नायिकाओं द्वारा देवी पूजा के लिए वन में स्थित गौरी माता पार्वती के मंदिर की चर्चा है। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के पूर्व भी कृष्ण पांडवों के साथ गौरी माता के स्थल पर जाकर उनसे विजयी होने की प्रार्थना करते हैं। तारांकन प्राप्त प्रमाणों के अनुसार बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर मुंडेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी में हुविष्ठ के शासनकाल में हुई थी। यहाँ शिव और पार्वती की पूजा होती है। इसके अलावा अधिकतर मंदिरों का निर्माण काल मौर्य और गुप्त काल के दौरान का है। बहुत कम मंदिर ही बचे हैं जो द्वापरयुगीन अर्थात पांडव काल के हैं। तारांकन देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय समय पर जीर्णोद्धार किया गया। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तारांकन विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अब सिर्फ कंबोडिया के अंकोर वाट में ही बचा हुआ है। अंकोर का पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112-53 के शासनकाल में हुआ था। ये विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। तारांकन साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग की मूर्ति मिली, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता हैरान हैं कि यह शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रहा। तारांकन सोमनाथ के मंदिर के होने का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है भारत में मंदिर परंपरा कितनी पुरानी रही है। इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना 7000 से 1500 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 9000 वर्ष पूर्व। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईपू की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण 1003-1010 ई के बीच चोल शासक राजाराज चोल एक ने करवाया था। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। ये भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 एडी और 1009 एडी के दौरान निर्मित किया गया था। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का जैसे धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग लाखों रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आता है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। माना जाता है कि इस मंदिर का साया नहीं नजर आता। तारांकन विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। भगवान बुद्ध ने 500 बीसी में यहाँ आगमन किया था और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। इसके बाद अयोध्या और मथुरा का नंबर आता है। तारांकन काशी, अयोध्या, मथुरा और आगरा जैसे कई स्थान हैं जहां पर हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का प्रमाण मौजूद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था, जिसमें शिवलिंग स्थापित था। तारांकन हिंदू मंदिरों को खासकर बौद्ध, चाणक्य और गुप्त काल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिरों का अस्तित्व बरकरार है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प अद्भुत है। ये सभी मंदिर ज्योतिष, वास्तु और धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अधिकतर मंदिर कर्क रेखा या नक्षत्रों के ठीक ऊपर बनाए गए थे। उनमें से भी एक ही काल में बनाए गए सभी मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे, लेकिन आजकल के मंदिर तो पूजा आरती के केंद्र हैं। तारांकन चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर चवांजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थस्थल था।
वहां 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियां हैं। वर्तमान में चीन में कोई हिंदू मंदिर तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुचियान प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। तारांकन मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त कर दिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया आदि मुस्लिम और बौद्ध राष्ट्रों में अब हिंदू मंदिर नामात्र के बचे हैं। अब ज्यादातर प्राचीन मंदिरों के बस खंडहर ही नजर आते हैं, जो सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए ही रह गए हैं। अधिकतर का तो अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।